हाँ, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान श्री राम लोधी जी आए और हमारे बीच में अपने विचार रखें। मैं उनसे चाहूंगा। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान में एक बार नारा जरूर लगाएंगे और मैं नारा बोलूंगा और आप भी नारा बोलेंगे। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, बाबा तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे। धन्यवाद साथियों। जैसा कि आज इस छपरवारा की धरती में पहली बार हमारी जो आयोजन समिति के मुखिया विकास अहिरवार जी हैं, उनके द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम आपके छपरवारा में शाला स्थान प्रांगण में रखा गया है। तो सबसे पहले मैं उनको अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं। साथियों, जैसा कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे बीच में असौनी से चल करके आए हुए प्रदीप वर्मा जी, उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। तो बाबा साहब ने कड़े संघर्षों के बाद ये मुकाम हासिल किया कि लंदन में जाकर के और बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर बने। साथियों, शायद कोई दूसरा व्यक्ति भारत में हो जो बाबा साहब की ऊंचाइयों तक पहुंच पाया हो, उनकी लेवल तक पहुंच पाया हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के पास जो डिग्रियां थी वो डिग्री भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। इसके लिए सहयोग हमारे ओबीसी में जन्मे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर गरीब परिवार में जन्म लिया था, उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति कम। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि ओबीसी समाज में जन्मे छत्रपति साहू कुर्मी महाराज ने उनकी फीस की व्यवस्था की और उन लोगों को कहा कि आप जितना भी पढ़ना चाहो पढ़ाई करिए और मैं आपके लिए हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाऊंगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहब ने अपने दो बच्चे कुर्बान करके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना बलिदान दिया है, जिनकी आज हम जयंती मनाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पूजिए मत, मुझे पढ़िए। आपको मुझे पढ़ने की जरूरत है और मुझको पढ़िए कि आखिर मैंने लिखा क्या है, और जो लिखा है मैंने उस रास्ते से आप चलिए। आपका रास्ता मैंने अलग बना करके आपको दे दिया है, आपकी उसमें संपूर्ण व्यवस्था है। साथियों, मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आगे बढ़ने के लिए वो अपना रास्ता तय करता है और जिसको आगे बढ़ना है उसे अपना रास्ता बनाना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आपको भी संवैधानिक अधिकार मिल चुके हैं, आपको अपना रास्ता तय करना है। आपको कौन रास्ते से जाना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि साथियों, जो व्यक्ति बीमार होता है उसको अपनी दवा स्वयं करानी पड़ती है, कोई दूसरा व्यक्ति दवा कराने आपकी नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह कपूत। अब ये आपको रास्ता तय करना है कि कौन से रास्ता से जाकर के आप देश के सबूत हो जाए, क्योंकि आपकी साथियों
ये भारत में जो राजतंत्र था, राजतंत्र को खत्म करके इस देश के अंदर प्रजातंत्र लागू कर दिया। और किसने कर दिया? वो देन है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिख दिया और वो आपको सौंप करके चले गए हैं। अब आपकी व्यवस्था है कि आपको करना क्या है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था, सबसे फोकस जो पहला किया था, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो सबसे पहले जो दरवाजा खोला था तो बाबा साहब ने हमको शिक्षा का अधिकार दिया संविधान में, और हमको शिक्षा का अधिकार दे करके वो दरवाजा हमारा खोल करके चले गए हैं। आज भले ही हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन हमारे लिए रास्ता साफ करके वो गए हैं। लेकिन साथियों, अब उनकी बात को अगर हम ना माने तो इस दुनिया में फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। उनकी बात को तो हमको मानना पड़ेगा अगर उनके मानने वाले हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की बात को हमारे महापुरुषों ने कहा है कि शिक्षा के अभाव से बुद्धि गई और बुद्धि के अभाव से गति गई, गति के अभाव से मत गई और मत के अभाव से धन गया और धन के गुलाम से आप लोग गुलाम हुए थे। साथियों, वेरी गुड। ये पहली शिक्षा आपकी है जो आपको गुलामी तक ले जा सकती है। तो इसलिए साथियों, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है साथियों, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। अगर शिक्षित व्यक्ति मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के किसी भी कोने में चला जाए तो वो अपनी गुजर बसर आराम से कर लेगा, किसी की गुरबारू करने नहीं जाएगा। ये शिक्षा है साथियों, हमारी मूलभूत शिक्षा है। तो साथियों, मैं आप लोगों से और दूसरी लाइन पर बाबा जी साहब ने जो कहा, शिक्षा के बाद संगठित होना भी हमको बहुत जरूरी है। जब तक हम आप संगठित नहीं होंगे तब तक हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खुद संगठन को मजबूत करके लोगों को संगठित किया था। हम आप संगठन तो काफी बना रहे हैं, कई नाम से संगठन चला रहे हैं, लेकिन संगठित कोई है नहीं। संगठन बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको संगठित होना पड़ेगा, तब आपका काम आगे बढ़ेगा। साथियों, संगठन आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि संगठन आकर होता क्या है। आप मनुष्य हैं और इसमें से कोई भी व्यक्ति एक पत्थर उठाइए और एक जानवर को मारिए, और जब आप जानवर को मारेंगे तो वो जानवर भाग जाएगा। उस पत्थर से वो जानवर भाग जाएगा। और साथियों, उसी पत्थर को और वही मनुष्य, उसी पत्थर को वो जो हमारी शहद लगाने वाली मक्खियां होती, जिसको हम मच्छा बोलते, क्या बोलते हैं? मच्छा बोलते हैं। फिर भी आप मच्छों पर मारिए और फिर देखिए कि आपकी हालत क्या होती है। ये होता है संगठन, ये है संगठन की ताकत। आपके पास वो ताकत होनी चाहिए जिस प्रकार से मधुमक्खियों में ताकत है, वो जानवर जैसी ताकत नहीं कि एक पत्थर उठाया और मारा और भाग गया। वो ये नहीं होना चाहिए। अब संघर्ष, अब आ जाता है संघर्ष। संघर्ष कब करेंगे हम? जब ये हमारे पास दोनों शक्तियां होंगी, एक तो शिक्षा होगी और दूसरा हमारे पास संगठन होगा, तो हम संघर्ष करने में कामयाब हो जाएंगे। तो साथियों, इन सारी बातों को मानने की जरूरत है। जब तक हम अपने महापुरुषों के इतिहास को नहीं जानेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक तो मुझे लगता है हम जिंदा भले ही हैं लेकिन मुर्दा के समान हैं। क्योंकि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो कौम मुर्दा है, और इसी मुर्दे का फायदा आज लोग उठा रहे हैं। इस देश के अंदर हम 90% 95 लेकिन शासन सत्ता में भागीदारी हमारी ना की बराबर है। हमारा कहीं मान सम्मान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं, हमारे पास शिक्षा का अभाव है। हम गरीबी में गुजर रहे हैं, मजबूरी में गुजर रहे हैं, लाचारी में गुजर रहे हैं। क्यों गुजर रहे हैं?
उसका कारण है। साथियों, मैं आपको बता दूं, दुनिया में अगर कोई कमजोर हुआ है तो कमजोर का सम्मान दुनिया में कोई नहीं करता है। बात सही है। इसलिए साथियों, आपको ताकतवर बनना होगा, और ताकतवर कब आप बनेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक वोट का अधिकार दिया है, जिससे आप ताकतवर बन सकते हैं। हमारे महापुरुषों ने कि बकरे ही चढ़े बलवेदी पर और सिंह कभी ना चढ़ाए गए, ऐसा क्यों? फंसाई गई कांटे पे मछली सदा और भुजंग कभी ना फंसाए गए, ऐसा क्यों? टेढ़े तरु खड़े जंगल पे और सीधे प्यारे चलाए गए, ऐसा क्यों? निर्बल को सताती रही दुनिया पर सबल कभी ना सताए गए, ऐसा क्यों? तो साथियों, हमको आज से संकल्प लेना होगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में आए हैं। कितने लोगों के घर में संविधान है? थोड़ा हाथ उठा करके बताएं। संविधान की बात कर रहा हूं, संविधान विधान की बात नहीं कर रहा हूं। तो बता दूं कि आज का ये जो देश है, जो हम चल रहे हैं, जो हम बैठे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं, आज का जो देश है ये संविधान से चलता है, ये भगवान से नहीं चलता है। तो भगवान की भी जरूरत है हमको, हम ये नहीं कहते कि नहीं है। भगवान के साथ साथ हमको संविधान की भी जरूरत है। जब तक हमारे बीच में संविधान नहीं होगा, तब तक हम आगे बढ़ने का हमारे लिए कोई रास्ता है नहीं। केवल एक ही रास्ता है आपके पास है, जो है भारत का संविधान। संविधान से आप कुछ भी कर सकते हैं। संविधान में आपका जो अधिकार है 6743 जातियों में बांट करके बनाया गया है। संविधान में जातियां तो नहीं, लेकिन वर्ग जरूर बनाए हैं। 4 वर्गों में संविधान को बांट करके सबको समानता का अधिकार दिया गया है। साथियों, उसमें जो खड़ी व्यवस्था थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने राजा, जो पहले राजा रानी के पेट से पैदा होते थे, अब राजा रानी के पेट से नहीं, मशीन से पैदा होते हैं। अब राजा वही होगा जिसको आप, और जो यहाँ का सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, आज वही राजा होगा। मेहनत के साथ बाबा साहब अम्बेडकर आपको 2 वोट का अधिकार दे रहे थे, लेकिन साथियों, महात्मा गांधी ने आंदोलन चालू कर दिया कि अगर इस समाज को 2 वोट का अधिकार मिलेगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन इनको 2 वोट का अधिकार नहीं देने दूंगा। 32 में लंदन में जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बाबा साहब ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं तो इनको 2 वोट का अधिकार दूंगा। लेकिन महात्मा गांधी के मरने के बाद, तो इसलिए बाबा साहब को कहा जाता है साथियों, भारत के संविधान के निर्माता और गांधी के प्राणदाता बाबा साहब अम्बेडकर। ये सिस्टम है साथियों, आप उनको पढ़िए। उन्होंने बहुत बड़े इतिहास, बहुत बड़ा संविधान दे दिया है, उनको पढ़िए। ऐसा नहीं, हमारे भगवान गौतम बुद्ध, जो साक्षात इनको भगवान कहा जाता है, इस दुनिया में अगर आपके लिए कोई भगवान हुआ है तो वो है गौतम बुद्ध है। ऐसे बड़ा दुनिया में कोई भगवान है ही नहीं है। अगर है कोई तो मुझको बताए कि दुनिया में भगवान गौतम बुद्ध से बड़ा भगवान है। अगर संतों में कोई बात करे तो रविदास से कोई बड़ा संत ऊंचा हो तो बताए। ऐसे हमारे समाज में, हमारी जाति में और हमारे धर्म में ऐसे ऐसे वीर और महावीर पैदा हुए हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं। केवल हमारी भूल यहाँ है, और जिस दिन हम अपने को पहचान जाएंगे तो साथियों, हमको किसी के चरण पड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप ऊपर चले जाएंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप कोशिश तो करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, सफलता आपके चरण चूमेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप लोगों को, जितने भी हमारे बीच में आए हैं, मैं आपको बता दूं, भगवान गौतम बुद्ध ने एक बार ऐसी सभा की थी जिस प्रकार से हमारे विकास भैया ने किया है सारनाथ में पहली बार। और सभा में जब देखा तो करीब 100 लोग इकट्ठे हुए, और 100 लोग जब इकट्ठे हुए तो भगवान गौतम बुद्ध ने बोलना उचित नहीं समझा और नहीं बोले और चले गए। जब दूसरी बार सभा हुई तो उसमें से 50 लोग आए, बोले बोलते बोलते तो कुछ है ही नहीं, क्या जाना है वहां।
तीसरी बार जब सभा हुई तो केवल 12-13 लोग ही उपस्थित हो पाए, और जब चौथी बार उन्होंने सभा की तो सिर्फ 5 लोग आए थे। और 5 लोगों के बाद में उनने अपनी बात को रखा तो 5 लोगों ने कहा कि महाराज जी जब इतनी सी बात रखनी थी तो 100 लोग थे जब बोल देते थे, आप तो ज्यादा सब बक गए। तो बुद्ध जी ने कहा कि नहीं नहीं, वो 100 लोग जो आए थे वो मेरी विचारधारा से मेल नहीं खा रहे थे, केवल 5 लोग ही मेरी विचारधारा से मेल खा रहे हैं, इसलिए मैं इनको शिक्षा दे रहा हूं। तो आज भले ही हम 10 लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हम एक ही विचारधारा के लोग बैठे हैं जिनको जरूरत है। जैसे आपने देखा होगा कि एक रेल होता है और रेल में जो है काफी डिब्बे लगे रहते हैं, 500-500 डिब्बे, 1,000 डिब्बे एक इंजन में लग जाते हैं। तो मैं तो सोचता हूं कि जितने लोग भी बैठे हैं यहाँ वो इंजन है, बाकी लोग हमारे साथी जो घर में खेत में अपना काम कर रहे हैं वो रेल के डिब्बे हैं। तो इसलिए साथियों आप लोगों को इंजन बनकर के काम करना है, और डिब्बों का काम क्या होता है, चलना और घसटना। तो आपके पीछे घसटते रहेंगे और चलते रहेंगे, आप केवल इंजन का काम करें। तो साथियों, खासकर माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, क्योंकि दुनिया में अगर कोई शक्ति है तो वो है नारी शक्ति। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, इनको भी नारी शक्ति ने बच्चा बना करके और पलने में झुलाया है। सती सावित्री ने भी अपने पति के प्राण वापस ले लिए हैं। मेघनंद की पत्नी सुलोचना ने भी अपने कटे हुए सर को, अपने पति के कटे हुए सर को हंसा दिया है। ये शक्ति कौन है? ये नारी शक्ति है। और नारी शक्ति में अगर कोई हमारे बीच में पैदा हुआ है तो ये हमारे बीच में सावित्रीबाई फूले, जिनका अगर अपमान दुनिया में किसी का हुआ है, अगर अपमान में प्रतियोगिता हो जाए तो अपमान में सबसे बड़ी प्रतियोगिता में 1 नंबर आएगा सावित्रीबाई फूले का, जिन्होंने इस महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए, ये बहुत बड़ा अधिकार दे दिया। और जिसके घर में अगर बच्चे पढ़े लिखे हो तो महिलाओं से कहना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है तो आप बच्चे से कहिए कि हिंदू कोड बिल के बारे में हमारे लिए बताइए, आखिर उसमें ये बाबा साहब आपको दे के गए हैं। केवल हमको जानने की जरूरत है। जैसे इस पृथ्वी के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है, किताबों में पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, हमको पढ़ने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है, हमको सब मिल जाएगा। आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं तो धन्यवाद देता हूं आदरणीय विकास भैया का, जिन्होंने इस छोटे से ग्राम में एक इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया कि जो भारत की महान विभूति है उनका जन्म उत्सव आज छपरवारा में मना दिया। तो मैं आपका आभारी हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। साथियों, इसी प्रकार के हम बीच बीच में जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे वो किसी, क्योंकि जातियों में यहाँ के जो लोग हैं, कुछ मनुवादी लोगों ने हमको बांटा है। क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं, जातियां मनुष्यों में नहीं, जातियां पेड़ पौधों में पाई जाती हैं, जातियां जानवरों में पाई जाती हैं, जातियां नहीं पाई जाती हैं। आपके सामने महुआ का पेड़ लगा है, ये बड़ा का पेड़ लगा है, तो मैं आपको बता दूं इसके पत्ते अलग हैं और उसके पत्ते अलग हैं, उसका फल अलग है, इसका भी फल अलग है। अब आप लोग बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आप मेरा खून निकाल दीजिए और ये हमारे सामने घुर्रा चौधरी बैठा है और इसका खून निकाल दीजिए और इसको लेकर के चलिए किसी के पास, वो बता दे कि ये चमार का है कि ये लोधी का है। जातियां जानवरों में पाई जाती हैं, जानवरों की बनावट अलग होती है, गाय की अलग होती है, भैंस की अलग होती है, चिड़िया की अलग होती है, बकरा की अलग होती, ये सब ये जाति के निशानी है। लेकिन मनुष्यों में जातियां नहीं है। ये देवासुर संग्राम का नाम सुना होगा साथियों आपने, जो ज्यादा लड़ा है
जितना ज्यादा जिसने लड़ाई लड़ी है उसको उतना नीच बनाया गया है। ये जातियों का बंटवारा वहां से हुआ है। बहुत अच्छी बात कही है। ये जातियां बना करके हमको फूट डालो और राज करो, ये राजनीति है। यहाँ की शासन सत्ता में कब्जा करने के लिए हमको बांट दिया गया है। यहाँ 6,743 जातियों में बांट करके हमको हजारों प्रकार के जो है उसमें और जातियां उपजातियां बना दी गई हैं, जिससे हम आप बट गए हैं। उसमें एक गहरी खाई पैदा कर दिया है, वो है छूत। और जहां छूत होती है वहां कुछ नहीं होता है। जैसे रेगिस्तान में पहाड़ है उस प्रकार से वहां कुछ पैदा नहीं होता है। उसी प्रकार से जहां छूत होती है वहां कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हमारे बीच में घर कर गई हैं, जिनको हम छोड़ना पसंद नहीं कर पा रहे हैं। धर्म की आड़ से, कर्म की आड़ से, जाति की आड़ से, मतलब कई प्रकारों से हमको निचोड़ करके रखा गया है। आप लोगों को ने कहा होगा, कई लोगों ने मुझसे कहा, मैंने सुना कि अभी तो आप करिए, सब ऊपर वाला देखता है। तो ऊपर वाला जब है तो नीचे वाले क्या कर रहे हो? मंदिर यहाँ क्यों बनाते, फिर ऊपर बनाओ जब यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ कुछ है ही नहीं है तो फिर ऊपर बनाओ। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, हम लोग आए हैं। गांव के लोग आज नहीं तो कल अभी वो सो रहे हैं, और जिस दिन जगेंगे वो इकट्ठा आ जाएंगे। और अच्छी बात है, सो रहे हैं। कम से कम सोने वाले को तो हम जगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो सो रहा है। लेकिन हमको सिर्फ परेशानी उन लोगों से है जो आंखी मूंद कर पड़े हैं। इनको हम बदमाश कहते हैं। जो आंखी मूंदे हैं और जाग रहा है बेचारा, हम चिल्ला रहे वो सुन नहीं रहा है, तो उनसे हमको दिक्कत है। बाकी सोने वाले से हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो तुरंत उठ जाएगा। तो हमको बड़ी खुशी है, कम से कम हमारे लोग जाग नहीं रहे, सो तो रहे हैं। और सो रहे हैं तो हम उनको जगा लेंगे। तो साथियों, आज हमारा ये कार्यक्रम भले ही छोटे रूप में हुआ, लेकिन हुआ, शुरुआत हुई। और शुरुआत होने से अब ये पौधा लग चुका है। ये पौधा आज हम हैं, कल आप रहेंगे, परसों आप रहेंगे। कोई ना कोई अब इस कार्यक्रम को चलाता रहेगा, क्योंकि शुरुआत में ही समय लगता है, और बाकी जब शुरुआत हो जाती है तो अंत भी अच्छा होता है। तो शुरुआत हमारी हो चुकी है और इसका अंत भी होगा, और ज्यादा समय नहीं। मैंने देखा हूं, मैं आपको बता दूं, यहाँ की जो सरकारें हैं, पार्टियां हैं, ये हमको आपको सम्मान नहीं कर रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब 5-6-96 से हमने बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन चालू किया, तो आज मध्य प्रदेश के अंदर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस को, इनको 11 सीटें ओबीसी को देनी पड़ी है। साथियों, अब हमारे 11 लोग जीत करके जाएंगे, तब हमारी वहां हिम्मत बनेगी और हम बोलेंगे कि धारा 340 में जो लिखा है उसको संविधान में लागू करो, संसद में बिल पास करो, हमारा अधिकार हमको दो। ये लोग हमारे अब जाने वाले हैं, अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, समय हमारा आ गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, काशीराम साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है और बहुजन की बारी है। तो ये हमारा समय अब आ गया है। बहुत तपस्या किया, और तपस्या का फल ऐसा नहीं मिलता है। तपस्या तो करनी ही पड़ती है, बगैर तपस्या से किसी को कुछ नहीं मिला है। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे महात्मा फूले हैं, चाहे सावित्रीबाई फूले हैं, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे राजगुरु नारायण हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हम आप हों, तपस्या जब किया है तभी कुछ मिला है। तो हमको आपको भी बहुत दिन हो गए तपस्या करते करते, अब हमारा भी समय आ गया है। ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होकर के ही रहेगा। आज नहीं तो कल परिवर्तन होने वाला है। इस देश के लोग अब घबरा रहे हैं कि इस मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर ये समाज जागने वाला है। आने वाला क्या, कौन सा समय आने वाला है? और समय वही नहीं आए, वही आएगा, समय वही आएगा जो हमारे राजा थे, जिसको यहाँ खेबर दर्रा से आकर के आर्यों का आगमन हुआ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। आर्यों का आगमन हुआ, और आपने यहाँ पर आकर के सत्ता स्थापित कर ली है, और सत्ता को अब हम खदेड़ने का काम करने के लिए ये नौजवान साथी हमारे तैयार हो गए हैं। और इन लोगों ने अब कमर कस लिया है कि इस देश का शासन वही होगा जो रहा है। ये संविधान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। संविधान की जो व्यवस्था है
उसमें बहुत जल्दी अब परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि 11 हमारे सांसद कांग्रेस से भाजपा से जीत के जा रहे हैं, 4 कांग्रेस से, 11 4 15। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीट है, 29 में आधी हमारी आबादी हो गई, 50% अब हो गई ना। अब 2% की और जरूरत है, तो 2% के लिए हमको SC ST OBC का भाई सपोर्ट करेगा और हमारा कब्जा हो जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं है, इसी चुनाव में, इसमें नहीं तो आने वाले चुनाव में भारत के अंदर SC ST OBC का कब्जा हो जाएगा। अभी तक हमारे लोग अकेले थे, 1-2 लोग चुन करके जाते थे, बेचारे वहां क्या बोले, संविधान तो जानते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उनके चारों तरफ दुश्मन खड़े रहते थे, तो वो बोलने में थोड़ा हिचकिचाते थे। अगर बोलते भी थे तो उनको जेल में डाल दिया जाता था, और आज भी जेल में डाला जा रहा है। लेकिन जब वहां जा रही है और आप लोग चुन करके भेज रहे हो, तो अब हमारी टीम वहां पर बोलेगी, अपने अधिकार के लिए लड़ेगी। और ऐसा नहीं है, हमारा अधिकार, कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी मुख्यमंत्री बने, उसको हमारा अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि संविधान कह रहा है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये भीख नहीं, हमको अधिकार चाहिए, और मांगने से तो हमेशा भीख मिलती है और अधिकार तो छीनना पड़ते हैं। तो हम लोगों ने संघर्ष किया है, और संघर्षों के हम आदी रहे हैं। 1842 में, चाहे 1857 की लड़ाई हो, चाहे कोई भी लड़ाई रही हो, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और कुर्बानी दी है। यहाँ के लिए हमने सर कटाए हैं, तो हम जीते भी हैं, और हमारा राज बिल्कुल पुनः आने वाला है साथियों। तो आप ज्यादा समय न लेते हुए, बहुत समय हुआ आप लोगों ने मेरी बात को सुना, मैं आप लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग कार्यक्रम कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, अगर महापुरुषों के सम्मान की बात आती है, हमारे समाज के ऊपर अन्य अत्याचार की बात आती है, तो 5 मिनट का समय निकाल करके जरूर पहुंचे, चाहे हमारा घर का कुछ भी काम बिगड़ जाए, लेकिन हमारा वहां पहुंचना अनिवार्य है। इसमें से पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, उनने पढ़ा होगा, लेकिन क्या है, लोग भूल जाते हैं, भूलने की आदत है उन लोगों की। आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिखा है, पुस्तक में लिखा है, वो आपने पढ़ा है कि जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाओ। ये पढ़ा है हमने। तो जब हमने जन्म लिया है जिस देश में, उस देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। अगर आपने जातियां बनाई हैं, हमने नहीं बनाई है, तो जिस जाति और धर्म में जन्म लेकर के हम पैदा हुए हैं, उसकी रक्षा करेंगे हम, और हमारा कर्तव्य है।